Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel and share with your friend if you are liking our work. We also started a Telegram channel for update during the market hour. You can join the channel with the link description below. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन रहता है कि ट्रेडिंग के ऊपर भी कुछ बनाएं। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के ऊपर रहेगा, जिसको आप 30 मिनट से भी कम में ट्रेड कर पाएंगे। इसके ट्रेडिंग का जो टाइम है वो केवल 9:15 से 9:45 तक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज सम ट्रेडिशनल डिस्क्लेमर, यू कैन रीड इट केयरफुली। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो होने वाली है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, यानी कि ऑप्शन को आपको कब बाय करना चाहिए, और ये स्ट्रेटजी आपको 50,000 से भी कम अमाउंट में आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और हम इसमें आपको ट्रेड्स भी दिखाएंगे जो लास्ट 15 डेज़ में हुए हैं, और इसको आपको लास्ट के 2 हफ्तों में एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है ये वीडियो ट्रेडिंग के ऊपर है। जो आप सभी जानते हैं कि हम 2 तरीके के टॉपिक्स कवर करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग की वीडियोस भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी और ट्रेडिंग की। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन जो करने वाले हैं वो ट्रेडिंग के ऊपर है कि कैसे आप डेटा को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और लेस देन 30 मिनट्स में आप ट्रेड करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है नॉलेज, यानी कि आपको टेक्निकल की थोड़ी सी नॉलेज उसमें होनी चाहिए और फंडामेंटल की नॉलेज भी। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। फिर हम बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बेस पे आप ट्रेड कर पाएंगे, यानी कि वो चार्ट्स, कंप्यूटर्स वगैरह, जिनको भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह जिनको आप यूज़ करके वो शेयर को पहचान पाएंगे जहाँ पे आपको एंट्री या एग्जिट लेना है। तीसरी बात करें तो नेटवर्क, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल आप सभी के लिए स्टार्ट करा है, जहाँ पे हम ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स भी कुछ होगा तो अपडेट कर पाएंगे। और ये एक डिस्कशन चैनल होगा जहाँ पे आप भी अपने चार्ट्स वगैरह शेयर कर पाएंगे और पूछ पाएंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट है या नहीं है। वहाँ पे और सभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं। 200 लोगों की कम्युनिटी है हमारी व्हाट्सएप पर भी। हम इसको एक्सपेंड करके टेलीग्राम पर ले जाना चाह रहे हैं, जिससे कि आगे भी और लोग हमसे जुड़ सकें। मार्केट ओरिएंटेड डिस्कशन हम इस ग्रुप में करेंगे। चलिए और देखते हैं कि 4th चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी किस तरह की होनी चाहिए जब वो मार्केट में ट्रेड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, और एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से एक सिस्टम को डिज़ाइन करके आप आने वाले समय में उस सिस्टम को ऑटो रन पर लाकर और दूसरे सिस्टम डेवलप कर पाएँ। चलिए देखते हैं आगे। हाउ मच टाइम आई नीड टू ट्रेड। जो इस स्ट्रेटजी के लिए आपको टाइम चाहिए वो केवल 30 मिनट के करीब ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और एग्जिट भी हो जाएगा। यानी कि ट्रेड की टाइमिंग क्या रहेंगी? ट्रेड की टाइमिंग रहेंगी 9:15 आपकी एंट्री रहेगी ट्रेड में। वो आगे डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। जो आपकी एंट्री रहेगी 9:15 से 9:23 तक रहेगी और एग्जिट आपका 9:45 से 10 बजे के बीच में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। दूसरा हम बात करते हैं कि हाउ मच टाइम आई शुड स्टडी, कि मतलब कितनी देर हमें चार्ट्स को देना होगा। तो होमवर्क तो आपको दोस्तों करना ही होगा। यदि आप एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो होमवर्क में आपको क्या करना होगा, जब आप शाम को ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करेंगे या जब भी आपको टाइम मिलता है अपनी जॉब के बाद में या जो भी आप करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके बाद में आपको 1 घंटा चार्ट्स को स्टडी करना चाहिए F&O के। उसमें आपको ब्रेकआउट वाले शेयर ढूंढने हैं कि कहाँ पे पॉसिबली ब्रेकआउट आ रहा है, चाहे वो डेली के टाइम फ्रेम में हो, चाहे वीकली के टाइम फ्रेम में हो या मंथली के टाइम फ्रेम में हो। यदि आप इस तरीके के स्टॉक्स को एक लिस्ट बना लेंगे और लिख पाएंगे कि कहाँ पे किस लेवल पे आपका ब्रेकआउट आ रहा है, और आज सुबह आपको जब वो लेवल मिलेगा तो वहाँ पे आप एंट्री करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपकी धीरे धीरे ट्रेडिंग इंप्रूव होने लगेगी। ब्रेकआउट वाले शेयर आपको वेबसाइट के थ्रू भी हमारी मिल जाएगा एक टूल, वहाँ पे आपको सुबह में ब्रेकआउट वाले शेयर मिल जाएंगे, उनके भी चार्ट। लेकिन आपको यदि पहले से आपने स्टडी करा हुआ है तो बेटर होगा। चलिए देखते हैं आगे। हाउ मच नेटवर्क हेल्प यू। हाउ नेटवर्क हेल्प यू, मतलब नेटवर्क की क्या ज़रूरत है इस काम को करने में। नेटवर्क देखिए, यदि आप आइसोलेशन में ट्रेडिंग करेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे जब लॉस होगा, क्योंकि ऐसी कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है जिसमें लॉस नहीं होगा। आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। नेट आपका एवरेज यदि प्रॉफिट आता है तो यू आर ए सक्सेसफुल ट्रेडर।
तो नेटवर्क क्या हेल्प करता है आपकी कि आप एक डिस्कशन कर सकते हैं आपके मन में जो चल रहा है कि कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, क्या हम ट्रेड करें, किस सेक्टर को टारगेट करें। और यदि कैपिटल की बात करें तो 50,000 की कैपिटल में सेटअप आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसको टेस्ट करने के लिए भी एक छोटा अकाउंट 50,000 का रन करके देखा है, 15 दिन इस स्ट्रेटजी को लाइव चलाया है। कॉन्ट्रैक्ट नोट भी आप सभी लोगों को मैं अवेलेबल करा दूंगा गूगल ड्राइव के थ्रू, नीचे लिंक में डाल करके आप उसमें देख पाएंगे कि जो जो ट्रेड हमने लिए हैं, चार्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे, एक्सेल भी है हमारे पास ट्रेड बुक की, और कॉन्ट्रैक्ट नोट भी हम अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये सिस्टम वर्क कर रहा है मार्केट में। चलिए आगे देखते हैं। एंट्री का टाइम मैंने बता दिया है दोस्तों आपको, 9:15, 9:20, 9:25 से पहले आपकी एंट्री किसी भी हाल में हो जानी चाहिए। स्ट्राइक सिलेक्शन क्या रहेगा, जिस भी शेयर में ब्रेकआउट आ रहा है डेली के चार्ट पे, आपने एक लेवल नोट कर रखा है, मान लीजिए कि ONGC का ब्रेकआउट है इस लेवल के ऊपर, और आप देखते हैं कि 9:15 पे वो शेयर जहां से खुला है वहीं से तेजी दिखा रहा है, यानी कि ओपन इज इक्वल टू लो उसके बराबर हैं, और वो उसका ब्रेकआउट का लेवल भी आ चुका है, जहां पे वो डेली के चार्ट में या वीकली के चार्ट में या मंथली के चार्ट में जो भी आप ट्रैक कर रहे हैं वहां पे ब्रेकआउट दे रहे हो, तो वहां पे आपको एट द मनी स्ट्राइक या इन द स्लाइटली इन द मनी स्ट्राइक में कॉल में पोजीशन बनानी है। तो वहां से आपकी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो जाएगी 9:15 से 9:20 के, या 9 मैक्सिमम 9:25 के बीच में, और आपको 10 बजे तक उसमें एग्जिट भी मिल जाएगा। 10%, 20% जो भी आप टारगेट करना चाहते हैं, 5% अपने हिसाब से। एग्जिट टाइम आपका रहेगा 9:45 या 10 बजे तक, या जहां तक भी आपको मूवमेंट, यदि ट्रेल कर रहे हैं तो जहां तक आपकी मूवमेंट रहती है वहां तक आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे रहेगा। हर ट्रेड, जैसे जो भी आपकी कैपिटल है 50,000 या 1 लाख, तो 50,000 के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो 20 से डिवाइड करते हैं तो 2500 रुपये पर ट्रेड का आपका इसमें रिस्क रहेगा, यानी कि जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका एक ट्रेड का वो 2500 रुपये रहेगा, और एक दिन में आपको एक ही ट्रेड इसमें लेना है, यानी कि आप 10 बजे से पहले इसमें फ्री हो जाएंगे। और आगे देखते हैं क्या है। होमवर्क दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रेडिंग, इसमें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी, इसमें होमवर्क की महत्ता है कि आपको वो ब्रेकआउट वाले शेयर नोट करने होंगे कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। आगे देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या हैं। पॉसिबल ब्रेकआउट कैंडिडेट ढूंढने होंगे आपको F&O सेगमेंट में, इसके लिए आप ग्रुप्स की हेल्प ले सकते हैं, स्कैनर की हेल्प ले सकते हैं, मोबाइल ऐप भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मोबाइल ऐप में आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहे हैं, या आप यदि कुछ शेयरों की लिस्ट बना लेते हैं 10-15 शेयरों की, तो वहाँ पे भी आपको पॉसिबली ब्रेकआउट मिल जाएगा। थोड़े थोड़े दिनों में कंसोलिडेट होकर शेयर जब ऊपर जाता है और वहाँ पे सेलर ट्रैप हो जाता है, तो वहाँ पे आप पोजीशन बना पाएंगे। दूसरा, ट्रैक सम शेयर इन F&O, यदि आप शेयर ट्रैक करते हैं तो इस आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। ट्रेड ओनली लिक्विड शेयर वेयर स्प्रेड इज मिनिमम। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे शेयर हैं F&O में, 180 से भी ज़्यादा, लेकिन हर शेयर में लिक्विडिटी नहीं रहती है, तो आप कोशिश करें कि आप लिक्विडिटी वाले शेयर को ही पकड़ें, वरना आप जब बाय और सेल करेंगे तो आप जो इसमें स्प्रेड होता है उसमें फंस जाएंगे, यानी कि बाइंग और सेलिंग में जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो जहाँ पे स्प्रेड कम हो उन्हीं शेयरों को ट्रेड करें, और जहाँ पे सेलर ट्रैप हो रहा हो, सेलर ऑफ द ऑप्शन यदि ट्रैप हो रहा है तो वहाँ पे वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरह से ट्रैप को आप पकड़ सकते हैं। फास्ट एंट्री एग्जिट करना है। देखिए सेलर के बेनिफिट में क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहला टाइम डीके, तो डीके को भी हम अपने फेवर में ले लेंगे इस स्ट्रेटजी में, क्योंकि हम फास्ट एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं। दूसरा, सेलर की बेनिफिट रहता है कि वो लंबे समय तक पोजीशन चलाता है, तो वो ट्रैप कम हो पाता है क्योंकि उसके पास मार्जिन ज़्यादा रहता है। लेकिन जब वो ट्रैप रहता है, ट्रैप हो जाता है, जैसे आप ये समझिए कि निफ्टी यदि 18,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई भी है और 18,000 के लेवल को निफ्टी तोड़ देती है, तो वहाँ पे कॉल राइटर जो भी हैं वो सब ट्रैप हो जाएंगे। जब जैसे ही 18,000 के ऊपर जाएगी निफ्टी, वो अपने को बचाने के लिए किसी भी प्राइस में उसको कवर करके नीचे की पुट बेचेंगे, या जहाँ भी एडजस्टमेंट उनको लगता होगा वो करेंगे। तो जब वो ट्रैप होंगे और किसी भी प्राइस में एडजस्ट करेंगे, तो वही पॉइंट का आपको फ़ायदा उठाना है। 9:15 से 9:30 तक आपको उसमें पोजीशन बना के 9-10 बजे तक निकल जाना है, वो जब तक वो ट्रैप उनका पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रेड लिमिट 1 या 2 ट्रेड आपको डेली जो है इसमें मिल जाएंगे, और 2 से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करने हैं किसी भी हाल में। यदि आपकी एंट्री लेट हो जाती है तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है, 9:25 के बाद आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि आप देखेंगे चार्ट्स पे कि मूवमेंट जो रहती है वो सुबह सुबह एक तरफा मूवमेंट रहती है, फिर उसके बाद वो साइड वे हो जाती है और पूरे दिन साइड वे रहती है मार्केट ज़्यादातर। डिफाइन रिस्क ऑन ईच एंड एवरी ट्रेड, वो हमने बता दिया आपको, 2500 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। हाउ टू एग्जिट,
हाउ टू एग्जिट, उसमें 9:45 10 बजे का टाइम आप रख सकते हैं, या जब तक ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो कर सकते हैं कि आप ट्रेल करते हुए 5-5 रुपये पे या 2-2 रुपये पे, जैसे भी आपकी पोजीशन बनती है उस ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से। ऑप्शन चैन को आप देखेंगे तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा, लेकिन ये सब वर्किंग आपको पहले से करनी है। ट्रेड लेने के पहले आपको वर्किंग करनी है, ट्रेड लेने के बाद नहीं देखनी है आपको ऑप्शन चैन। आप पहले देखेंगे कि कहाँ पे ट्रैप हो रहा है और यहाँ मैं पोजीशन बना रहा हूँ, तो ये राइटर जब भागेंगे तो मुझको क्या बेनिफिट हो सकता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें 50,000 का रहेगा। स्ट्राइक सिलेक्शन आपको एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी करनी है। यूज़ ऑफ स्कैनर मैं आगे बता दूंगा आपको कैसे आप स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट स्कैनर भी है हमारे पास और मोबाइल स्कैनर भी हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फ्लो चार्ट। इस स्ट्रेटजी का फ्लो चार्ट क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक, आइदर वेबसाइट से सेल्फ ट्रैक करके या मोबाइल ऐप के थ्रू आपको सबसे पहले ब्रेकआउट वाले स्टॉक ढूंढने होंगे F&O सेगमेंट के। उसके बाद आपको स्ट्राइक का सिलेक्शन करना होगा। स्ट्राइक भी आपको बता दी गई, या तो एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी करनी होगी। एंट्री का टाइम आपको बता दिया गया है, 9:15 से 9:25 तक आपको एंट्री करनी होगी। टेक प्रॉफिट भी आपको बता दिया गया है कि टेक प्रॉफिट में आपका क्या रहेगा, 9:45 से 10 बजे तक आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर आपको जहाँ पे भी ट्रेल करते हुए एग्जिट मिले वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट का टाइम आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए देखते हैं सेलर ऑफ ऑप्शन के फेवर में क्या चीज़ें फ़ायदा करती हैं उसको। टाइम डीके, इसको भी आपने अपने फेवर में ले लिया, जैसे कि हमारी एंट्री और एग्जिट का टाइम बहुत ज़्यादा लेस है, 30 मिनट में हम ट्रेड करके बाहर हो जाएंगे मार्केट से। OTM बोट ज़्यादातर सेलर सेल करना प्रेफर करता है, तो हम OTM में ना जाके एट द मनी या ITM में जाएंगे, जिससे कि हमें टाइम डीके सबसे कम हो और थीटा का बेनिफिट भी हमें मिले, थीटा डीके ना मिले। मतलब रेंज बाउंड रहती है मार्केट ज़्यादातर, सेलर वहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट को शॉर्ट करना चाहता है कि ऊपर से भी ऑप्शन बेच दिया नीचे से भी, तो हम बायर ऑफ द ऑप्शन क्या करेंगे, जब ब्रेकआउट में वो फंसेगा वहाँ पे 20% अपॉर्चुनिटी जो रहती है, 80% मार्केट रेंज बाउंड रहती है, तो 20% केसेस को ही हम टारगेट करेंगे कि वहाँ पे हम अपनी एंट्री बना सकें। देखिए 180 स्टॉक हैं, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आपको रोज़ ज़रूर मिलेगा। सेलर ट्रैप होता है ऑप्शन चैन के हिसाब से, वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कॉल की साइड में राइटिंग ज़्यादा है या कहाँ पे पुट की साइड में राइटिंग ज़्यादा है, तो वो आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे ऑप्शन बैरियर है जो टूट रहा है, तो वहाँ पे आप पोजीशन बना के अपने को ट्रेड को ले सकते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें लेस है। तो ब्रेकआउट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए एक डेफिनेशन है। ब्रेकआउट क्या होता है, एक कंसोलिडेशन चल रहा होता है शेयर का काफ़ी दिनों से या काफ़ी हफ्तों से या काफ़ी महीनों से, किसी भी टाइम फ्रेम का या 15 मिनट का भी वो ब्रेकआउट हो सकता है। किसी भी टाइम फ्रेम का एक कंसोलिडेशन के बाद जब एक बड़ी कैंडल बनती है वॉल्यूम के साथ में, तो उसको ब्रेकआउट बोला जाता है, यानी कि उस प्राइस को अब उसने तोड़ दिया। टेक्निकल चार्ट और लिस्ट ऑफ स्टॉक ट्रेडेड इन लास्ट 15 डेज हम देख लेते हैं आगे। तो देखिए IOCL का चार्ट है, ये मंथली का चार्ट है आपकी जो स्क्रीन पर अभी दिखाया जा रहा है। तो आप देखिए मंथली के चार्ट में एक लास्ट ये सितंबर में एक कैंडल बनी है जो कि एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल से ये रेंज का ब्रेकआउट हो गया। तो जब से ये ट्रैक कर रहे हैं हम इस लेवल को कि ये शेयर जैसे ही 117-120 के आसपास से निकलेगा तो हम इसमें ट्रेड कर पाएंगे। अब ये तो एक लेवल हो गया, इससे एंट्री का नहीं पता चलेगा हमें, यदि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो कैसे एंट्री लेनी है। तो इसके लिए आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में आप आएंगे तो आप देखेंगे डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में भी यही लेवल पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन चल रहा है 117 से 120 की रेंज में। तो 2 दिन इसमें ट्रेड मिला है हमें। पहले दिन भी जब वो उस रेंज के ऊपर जैसे ही गया 120 के ऊपर, वहाँ से एंट्री मिली थी और वहाँ से ट्रेड सक्सेसफुल रहा था। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि वो उस वाले लेवल पिछले दिन के हाइज को भी तोड़ रहा था, और ऑलरेडी हमें पता था कि काफ़ी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद में ये शेयर है, तो दूसरे दिन भी उसमें ट्रेड करा गया और वहाँ से वो ऊपर चला गया। अब देखिए यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट है, ये भी मंथली का चार्ट है। इसमें भी लेवल नोट करके हमने रखे थे कि 795 या 800 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा इसमें लॉन्ग करेंगे। अब लॉन्ग कब करेंगे वो अपने सिस्टम के अनुसार करेंगे कि जब उसका ओपन लो सेम मिलेगा हमें और सुबह खुलते ही स्टॉक ने भागना शुरू कर दिया और किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है 9.15, 9.16, 9.18 तक, तो हम उसमें एंटर कर जाएंगे। ये यूनाइटेड स्पिरिट का डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट भी आप इस तरह से टाइम फ्रेम पे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा के रख सकते हैं कि कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है। अब ये देखिए ट्रेड हैं लास्ट 15 डेज के। इसको देखिए आप सेलर क्या करता है। सेलर ज़्यादातर जो सेलर है मार्केट में वो क्या करते हैं, 45 दिन पहले ऑप्शन को बेचते हैं और 15 दिन पहले कवर करके बाहर हो जाते हैं वॉलेटिलिटी की वजह से और प्रीमियम की वजह से।
क्योंकि 15 दिन जो लास्ट के 15 दिन होते हैं उसमें एक तो प्रीमियम कम बचता है और जो है इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ज़्यादा हो जाती है और टाइम वैल्यू कम हो जाती है, तो डीके उन्हें कम मिल पाता है, इसलिए वो नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन में शिफ्ट कर जाते हैं। तो इन्हीं 15 दिनों में हम इन ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, क्योंकि शुरू के 15 दिन में प्रीमियम ज़्यादा रहता है और लास्ट के 15 दिनों में प्रीमियम कम रहता है। वैल्यू मूवमेंट आएगी तो वहाँ पे हमें मूवमेंट ज़्यादा मिलेगी यदि स्टॉक में वैल्यू मूवमेंट आती है तो इसलिए हमने लास्ट के 15 दिनों में 15 तारीख से 30 सितंबर तक ये ट्रेड लिए हैं। आप देख सकते हैं सारे, सभी की एंट्री आप देख सकते हैं 9/16, 9/21, 9/25 के आसपास है, 9/23, 9/18, 9/18, 9/17, 9/30 और सभी के एग्जिट आप देख सकते हैं। ये इसका प्रॉफिट है, कैलकुलेट करा हुआ है हमारा, ये कितने पॉइंट की मूवमेंट पे कितना प्रॉफिट या लॉस रहा है आप देख सकते हैं। लॉस भी हुआ है कई बार और ये 6000 का लॉस है और ये 1300 का। लेकिन आप देखिए जब भी प्रॉफिट मिल रहा है तो बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट में जैसे 47,000 का प्रॉफिट है, ये 4000 का है, 2600 का है, 8000 का है, 8000 का है, आप देख सकते हैं गोदरेज में। तो 60 सब ये स्लीपेज और ब्रोकरेज वगैरह काटने के बाद में 69,000 करीब इस अकाउंट में 15 दिन में आए हैं, 50,000 की कैपिटल लगा के। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच के ये ट्रेड हैं। इन सभी के कॉन्ट्रैक्ट नोट भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि आपको वेरीफाई हो सके कि ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी काम कर रही है मार्केट में। और यहाँ से आप देखिए कि 9/16 से 9/58 पे एग्जिट हो गया, 9/27 से ये ट्रेल करते करते शाम तक एग्जिट हुआ, इसमें आया ही नहीं थी मूवमेंट उस दिन। 9/21 से 10:43 में आपको एग्जिट मिल गया, 9/23 से 10 बजे एग्जिट मिला है, अगले दिन ये ट्रेल करते रहे थे हम इसमें। और इसमें 9/18 से आपको 10 बजे के आसपास ये एग्जिट मिल गया। तो ये सभी एग्जिट आपको 9:45 तक देखिए, अंबुजा सीमेंट में 9:25 पे एंट्री हुई, 9:42 पे एग्जिट मिल गया, 9:18 पे एंट्री हुई, 9:24 पे एग्जिट मिल गया। आप देखिए ये वाली एंट्री भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 9:17 पे एंट्री हुई, NMDC में 9:32 पे एग्जिट मिल गया, 9:36 पे एंट्री हुई, 9:50 पे एग्जिट मिल गया। तो इस तरह से आपको ये ट्रेड है। अभी ये लास्ट फ्राइडे का ट्रेड है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ONGC की कॉल 150 की कॉल ली गई थी ₹8.30 में 9:16 6 सेकंड पे और 9:27 पे इसका ₹9.20 का टारगेट पूरा हो गया था। उसके बाद 9:25 पे M&M की कॉल ली गई थी ₹41.60 में और ये भी 9:45 के बाद, इसमें 10:30 बजे के बाद टारगेट पूरा हुआ था, 45-46 रुपये तक ये शायद चली गई थी, वहाँ पे हमने बुक कर दिया था इसको। तो इस तरह के टारगेट आपको मिल जाएंगे, ट्रेड आपको मिल जाएंगे इस सेटअप में। अब ये एक चार्ट है, देखिए ये चार्ट है ONGC का शायद, इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये इस तरह के ब्रेकआउट आपको ट्रैक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मोबाइल स्कैनर देखते हैं कि मोबाइल स्कैनर आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एडलवाइज की मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये फ्री है ऐप और आप इसमें मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट एडलवाइज के साथ है या नहीं है। यदि अकाउंट है एडलवाइज के साथ आप तो वहीं से ट्रेड कर पाएंगे। और आगे इस ऐप को कैसे यूज़ करना है देख लेते हैं हम। मोबाइल में जाकर के आपको एडलवाइज की ऐप खोलनी है। एडलवाइज की ऐप खोलने के बाद देखिए अभी मार्केट डाउन है ये, इसमें आपको लेफ्ट हैंड पे इधर स्क्रीनर मिल जाएंगे, इधर पॉजिटिव स्क्रीनर भी हैं और नेगेटिव भी हैं, यानी कि मार्केट अप है तो आप अप साइड के स्कैनर यूज़ कर सकते हैं और मार्केट डाउन है तो आप डाउन साइड के स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। यदि हाई ब्रेकर को देखें हम तो इसमें हाई ब्रेकर में दिखा रहा है कि निफ्टी 500 के कौन कौन से शेयर हाई ब्रेक करें। F&O में हम आ जाते हैं और देखते हैं कि 52 वीक में कौन कौन से शेयर, एक मंथ में देख लेते हैं आप, यहाँ से 1 वीक में देख सकते हैं कौन कौन से शेयर 1 वीक के हाई को ब्रेक कर रहे हैं। बाटा इंडिया, मनापुरम आ रहा है। देखिए मार्केट डाउन है और ये शेयर जो हाई ब्रेक कर रहे हैं इनकी मूवमेंट देखिए आप 6%, 7%, 8% मूवमेंट है। F&O स्टॉक 52 वीक के हाई को जो काट रहे हैं, कैनरा बैंक, GMR इंफ्रा, डेल्टा कॉप। तो यहाँ से आपको स्टॉक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिल जाएगी। एक दिन पहले भी आप वर्किंग आउट करेंगे, जैसे 14 तारीख को, 15 तारीख से आपको ट्रेड लेना है तो आपको लिस्ट बना पाएंगे यहाँ से कि कहाँ कहाँ पे। और भी स्कैनर है इसमें आप ब्रेकआउट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि लो ब्रेकर में आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड ये ट्रेड आपको दोनों ही साइड मिल जाएंगे। यदि मार्केट डाउन है तो आप पुट के ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और मार्केट यदि अप है यहाँ से आप ऐप में चार्ट भी खोल पाएंगे। जैसे कि ये चार्ट हमने खोला है अभी और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है इसमें इस लेवल के नीचे, तो ये बड़ी मूवमेंट चार्ट में आई है। क्यूमिंस इंडिया, अब इसकी यहाँ से ऑप्शन चैन भी आप देख सकते हैं। ऑल स्ट्राइक हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऑल स्ट्राइक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सभी स्ट्राइक आ जाएंगी जो डेरिवेटिव में ट्रेड हो रही हैं इस स्टॉक में।
क्यूमिंस इंडिया ये 9% गिरा हुआ है। सुबह जब ये खुला था 9% डाउन नहीं था। देखिए दोस्तों, जब भी शेयर खुलते हैं एकदम से डाउन नहीं होते या एकदम से अप नहीं होते, धीरे 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 धीरे। देखिए इस तरह की पुट में यदि आपने ट्रेड करा होता, अभी 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, 150% की मूवमेंट इसमें आ चुकी है। तो ये ऐप आप यूज़ करके स्क्रीनर में जा करके आप दोनों ही तरह के स्कैनर यूज़ कर पाएंगे। ओपन इज इक्वल टू लो भी स्कैनर है इसमें, यानी कि जो शेयर जहाँ से खुले वहीं से बढ़ रहे हैं, जैसे कि डेल्टा कॉर्प। आज डाउन मार्केट में भी डेल्टा कॉर्प 6 साढ़े 6% ऊपर है, आप देख सकते हैं मार्केट डाउन है। ओपन लो, क्योंकि ये शेयर जहाँ से खुला वहीं से बढ़ रहा है। लो ब्रेकर में आप देख पाएंगे कि जो शेयर 52 वीक के लो को तोड़ रहे हैं, या ओपन इज इक्वल टू लो हाई में देख पाएंगे जो शेयर जहाँ से खुले वहीं से टूट रहे हैं। इसमें बहुत सारे तरीके के स्कैनर हैं जो आपको यूज़ कर सकते हैं इनको, और आपको बेनिफिट होगा। चलिए वेबसाइट पर, वेबसाइट के स्कैनर में आपको दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों वेबसाइट पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हम ट्रेडिंग टूल्स में आ गए हैं। ट्रेडिंग टूल्स में जाने के बाद में आपको सुबह मार्केट का मोमेंटम देखना है। 9:15 पे यदि मार्केट पॉजिटिव खुलती है तो आपको पॉजिटिव साइड के ट्रेड यानी कि कॉल लेने की सोचनी है, और यदि मार्केट नेगेटिव खुलती है तो पुट लेने की सोचनी है। तो यदि कहीं शेयर आपने ट्रैक कर रखे हैं और ऑलरेडी आपकी लिस्ट में और वहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है तो आपको आप उस हिसाब से ट्रेड करेंगे जिधर की साइड ब्रेकआउट आया है, कॉल का या पुट का। मान लीजिए आप ओपन इज इक्वल टू लो ये वाला स्कैनर चलाते हैं, तो इसमें कंडीशन है ओपन जहाँ से हुआ शेयर वही उसका लो है और उसके बाद हाई लगा रहा है। तो देखिए उस दिन मार्केट टूटी है तो इसमें एक भी शेयर नहीं आएगा। ये स्कैनर आपको इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि जब मार्केट टूटेगी तो इसमें शेयर फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या पड़ी हुई है आप देख सकते हैं वेबसाइट पे। ओपन इज इक्वल टू लो यानी कि शेयर जहाँ से खुला वहीं से बढ़ रहा है और उसने पिछले दिन का हाई भी तोड़ दिया है, और वो F&O सेगमेंट का शेयर है। दूसरा स्कैनर है हमारे पास ओपन इज इक्वल टू हाई एंड करंट मार्केट प्राइस बिलो प्रीवियस डे लो, यानी कि शेयर जहाँ से खुला वहीं से टूट रहा है और प्रीवियस डे के हाई भी उसने, लो भी उसने ब्रेक कर दिए हैं। तो इसमें आप देख पाएंगे यदि ये स्कैनर आपने उस दिन चलाया होता जैसे मार्केट डाउन खुली थी, तो इसमें आपको कौन कौन से स्टॉक मिले थे। इसमें आपको इतने सारे स्टॉक मिले थे। देखिए परसेंटेज चेंज वॉल्यूम को आप फिल्टर करके देख सकते हैं कि देखिए क्यूमिंस इंडिया 9% टूटा हुआ था उस समय, अब 7 साढ़े 7% टूट के बंद हुआ है। और इस फिल्टर को यूज़ करके आप देख पाएंगे कि पिछले दिन के वॉल्यूम से कितने % वॉल्यूम ज़्यादा है। तो यानी क्यूमिंस इंडिया में जो फ्राइडे में वॉल्यूम हुए हैं वो थर्सडे के वॉल्यूम से 724%, यानी कि 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हुए हैं। और जब इसने टूटना शुरू कर दिया, जहाँ से खुला वहीं से टूट रहा है और प्रीवियस डे के लो भी तोड़ दिए, तो आपको इसकी पुट लेनी ही लेनी है। पुट लेकर के यहाँ पे बढ़िया मुनाफा 50% के आसपास वो मूव आया है। ऐसे ही आप स्टॉक ढूंढ पाएंगे जैसे टाटा पावर भी एक सेगमेंट का शेयर था जो डिस्कस करा गया था लास्ट वीडियो में। जब इसमें ब्रेकआउट आ रहा था तो यहाँ पे भी देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आई है, और 1-2% की मूवमेंट में आपकी पुट में यदि आप 15 से 30 तारीख में ट्रेड कर रहे हैं तो 10 से 15%, 20%, 30% की मूवमेंट आ जाती है इतनी देर में ही, वहाँ से आपको बुक करके बाहर होना। तो दोस्तों ये था एक इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप जिसको 15 दिन टेस्ट करा गया था, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक, जिसने 100% से भी ज़्यादा, आप देख सकते हैं 50,000 के अकाउंट में 69,000 का प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी ने जनरेट करके दिया है। तो सिंपली आपको ब्रेकआउट वाले शेयर ढूंढने हैं, उसके लिए आप वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ से स्कैनर्स का, या आप मोबाइल स्कैनर भी आपको बता दिया गया है कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप कुछ शेयर्स को ट्रैक कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हैं। जैसे कि उस दिन न्यूज़ आया हुआ था कि इसमें जो है वो गैस की कीमतें 62% तक बढ़ा दी हैं सरकार ने, तो उस दिन ONGC ट्रेड करा गया था, ONGC का ब्रेकआउट भी था, न्यूज़ भी कंफर्म हो गई थी सुबह न्यूज़पेपर में। तो इस तरीके के सेटअप यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग को एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं आने वाले समय में। धीरे धीरे आप एक लॉट से शुरू करिए, फिर देखिए किस तरह के रिजल्ट आते हैं। किसी तरह की हेल्प की आपको नीड हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।